नमस्कार साथियों, एक बार आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डी ए गुरुजी पर। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज के इस वीडियो में हम लोग जो है क्या-क्या चीज़ें जो है डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, टाइटल थंबनेल पे आप सभी ने जो है देख लिया होगा कि हम लोग जो है क्या-क्या चीज़ें डिस्कस करेंगे। ठीक है, आप सभी को जैसा कि पता है कि यूपी बीएड का जो काउंसलिंग है आपका चल रहा है। ठीक है, फर्स्ट राउंड काउंसलिंग आपका 16 जुलाई तक चलेगा, उसके बाद सेकंड राउंड आएगा, जो चीज़ें आपकी होने वाली है। ठीक है, और काफ़ी सारे लोग के सवाल आ रहे थे, सर सेमेस्टर वाला कॉलेज अच्छा रहेगा या वार्षिक वाला कॉलेज अच्छा रहेगा, किसमें जो है अच्छा नंबर मिलता है। ठीक है, कौन सी डिग्री ज़्यादा बेटर रहती है। ठीक है, सब कुछ यहाँ पर डिस्कस करेंगे। पहले हम लोग जान लेते हैं भाई, अगर आप यूपी से हैं, अगर आप यूपी से बीएड करना चाहते हैं तो सबसे पहला रूल यही है कि आपने यूपी बीएड का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है वो दिया है। अगर नहीं दिया है तो आप जो है यूपी से बीएड नहीं कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि भैया अगर आपने इस बार यूपी बीएड का एंट्रेंस एग्जाम दिया है तो ही आप यूपी से बीएड कर सकते हैं। काफ़ी सारे लोग के ये भी सवाल आ रहे थे कि सर मैंने इस बार 2026 में कोई भी बीएड एंट्रेंस एग्जाम नहीं दिया है, तो क्या कहीं से ऐसा पॉसिबल है कि मैं बीएड जो है कर पाऊँ? तो अगर ऐसे आप उन स्टूडेंट्स में से हैं जिन्होंने कोई भी बीएड एंट्रेंस एग्जाम नहीं दिया है, तो मैंने आपको बताया था एक स्टेट है हरियाणा, वहाँ से आप विदाउट एंट्रेंस एग्जाम जो है बीएड कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप में से कोई ऐसा है जो एंट्रेंस एग्जाम नहीं दिया है, वो बीएड करना चाहते हैं, तो उसके लिए मैंने आपको बताया था कि आप यहाँ पे जाकर के जो है डायरेक्टली बात कर सकते हैं। यहाँ से आपको हरियाणा में जो है बीएड एडमिशन मिल जाता है विदाउट एंट्रेंस एग्जाम। एग्जाम टाइम में आपको ये हॉस्टल प्रोवाइड करते हैं, एनसीटी अप्रूव आपको कॉलेज मिलने वाला है, ईयरली एग्जाम मोड रहेगा। तो अगर आपको यहाँ एडमिशन लेना है तो ये नंबर दिया गया 9467179859, इस पे एक बार जो है कॉल करके आप लोग जो है पूरी जानकारी जो है इनसे ले सकते हैं। ठीक है, अभी हम लोग बात करेंगे किसके बारे में। अभी आप लोग आए हैं यूपी बीएड में जो काउंसलिंग चल रहा है। अगर आपको यूपी बीएड में इस बार एग्जाम दिया, एंट्रेंस एग्जाम दिया है, तो क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो मैंने आपको बताया था एक मेन काउंसलिंग होता है जो कि अभी आपका चल रहा है। ठीक है, एक मेन काउंसलिंग होता है जिसमें फर्स्ट राउंड होता है, सेकंड राउंड होता है, इस तरीके से राउंड चलते हैं। इसके बाद आपका सेकंड आता है पूल काउंसलिंग। ठीक है, और थर्ड आता है आपका डायरेक्ट काउंसलिंग। तो मैं आपको बता रहा हूँ भाई, देखो अगर आपका रैंक 10,000 के 15,000 के अंदर है, कैटेगरी रैंक या स्टेट रैंक दोनों की बात कर रहा हूँ, कोई भी रैंक आपका इतने के अंदर है तो ये मान चलो आपको गवर्नमेंट सीट मिल जाएगा। ठीक है, अगर आपका रैंक 20,000 के अंदर है तो आपको सेमी गवर्नमेंट सीट मिल जाएगा। लेकिन अगर आपका रैंक उससे ऊपर है तो आप में से कई सारे लोग ये सपना बना करके बैठे हुए हैं कि शायद सेकंड राउंड मुझे गवर्नमेंट सीट मिल जाए। नहीं भाई, कोई चांस ही नहीं है गवर्नमेंट सीट मिलने का। गवर्नमेंट सीटें जो भी फिल होनी होती है वो पहले राउंड के काउंसलिंग में मैक्स टू मैक्स पूरा का पूरा भर जाता है। ठीक है, अगर आप सेकंड राउंड या थर्ड राउंड कुछ भी सोच रहे हैं तो आपको प्राइवेट सीट ही मिलने वाला है। ठीक है, यही सेम चीज मेन काउंसलिंग की, आप सेकंड राउंड या थर्ड राउंड में जाते हैं तो प्राइवेट सीट ही मिलने वाला है। ठीक है, और डायरेक्ट काउंसलिंग क्या होता है, पूल काउंसलिंग क्या होता है, मैं बताता हूँ भैया। देखो भाई, जब आप मेन काउंसलिंग में जाते हैं, अगर आप वहाँ पर कॉलेज चूज करते हैं, ठीक है, तो कॉलेज चूज करने के समय में आपको 850 रुपये काउंसलिंग फीस देना पड़ता है और 5,000 रुपये जो है आपको एडवांस फीस जो है जमा करना पड़ता है। ठीक है, अगर आपको कोई कॉलेज मिल जाता है, ठीक है, आपने जो कॉलेज चूज किया उसमें से कोई कॉलेज आपको मिल गया, तो ये आपका 5,000 रुपये उसी में से जो है कट जाता है। तो आप आगे जो फीस है जमा करके अपना जो है जो भी कॉलेज का फीस होगा आप आगे जो है पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप यूपी से बीएड कर रहे हैं और इस काउंसलिंग के थ्रू, मेन काउंसलिंग या पूल काउंसलिंग के थ्रू जा रहे हैं एडमिशन करवाने के लिए, ठीक है, तो आपका फीस कितना लगता है। प्राइवेट की फीस की बात करते हैं तो प्राइवेट में जो फीस लगता है वो आपका 5,000 और 850 तो आपका यहाँ पे लग गया, और फर्स्ट ईयर में 47,250 रुपये आपका और लग जाता है। यानी कि लगभग लगभग 52-53 हज़ार रुपये जो है पहले साल में आपको एक बार में जमा करना पड़ता है। ठीक है, एक बार में आपको ये फीस जो है जमा करनी पड़ेगी फर्स्ट ईयर में। इसी प्रकार सेकंड ईयर में 30,000 रुपये सेकंड ईयर का फीस होता है, वो आपको जमा करना पड़ेगा। ये आपका मेन काउंसलिंग होता है। पूल काउंसलिंग में क्या होता है, पूल काउंसलिंग में ये होता है कि आपको सिर्फ 850 रुपये जो है काउंसलिंग फीस लगता है, और इसके बाद जब आपको पूल काउंसलिंग में कॉलेज मिल जाता है, प्राइवेट ही मिलता है, गवर्नमेंट के कोई चांस नहीं रहते हैं, तो आपको ये 850 रुपये देने के बाद जब आपको कॉलेज मिल जाता है तो कॉलेज मिलने के तुरंत बाद आपको 51,250 रुपये तुरंत के तुरंत जो है पे करने पड़ते हैं पहले साल में एडमिशन के लिए। ठीक है, तो ये इसका फीस स्ट्रक्चर होता है। अब ये जो डायरेक्ट काउंसलिंग होता है या इसको डायरेक्ट एडमिशन भी कह सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे लोग का ये डाउट रहता है कि अगर हम डायरेक्ट एडमिशन या डायरेक्ट काउंसलिंग करवाते हैं तो मेरा स्कॉलरशिप नहीं आएगा। बेटा अगर आप इस यूपी से हैं, आपके यूपी में परसेंटेज 60% के आसपास बन रहे हैं, ऊपर हैं ग्रेजुएशन में, 10th में, 12th में, तो डायरेक्ट काउंसलिंग में जाओ या डायरेक्ट एडमिशन में जाओ, किसी में जाओ,
स्कॉलरशिप फॉर्म भरिए आप, ठीक है, अपने सारे डॉक्यूमेंट सही से लगाइए। अगर आपका इनकम सर्टिफिकेट सही तरीके से लगा हुआ है, सही तरीके से बना हुआ है, 1 लाख के अंदर वाला बना हुआ है, तो ये जो है आपका स्कॉलरशिप आता है। आप कहीं के थ्रू भी जो है एडमिशन लेते हैं तो ठीक है। तो देखो डायरेक्ट एडमिशन में क्या होता है, आप डायरेक्ट एडमिशन में देखो बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, ठीक है। डायरेक्ट एडमिशन में आपको जो है बहुत सारे ऐसे कॉलेज होते हैं जो कम फीस में भी जो है प्रोवाइड कर देते हैं, तो ये मैं आपको बताऊंगा, अभी डायरेक्ट एडमिशन के बारे में बताऊंगा। अगर आपको कम फीस में करना है, ठीक है, सस्ते दामों में करना है, तो आप इसके थ्रू जा सकते हैं, क्योंकि आपको यहाँ पर मैंने आपको बताया इतना पैसा देना पड़ता है, बट यहाँ पर जो है आपको बहुत सारी जो है सुविधाएं मिल जाती है, वो मैं आपको बताऊंगा। और ये लगभग आपका 17 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है, बट इसमें जो है अगर आपको सीट कंफर्म करना है तो सीट कंफर्मेशन अभी से ही स्टार्ट हो चुके हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर काफ़ी सारे लोग के सवाल ये थे कि सर ईयरली बेस्ट रहेगा, ठीक है, या आपका जो है सेमेस्टर वाइज जो है बेस्ट रहने वाला है, ठीक है, सेमेस्टर वाइज बेस्ट रहने वाला है। देखो ईयरली में क्या होता है, ईयरली में 1 साल में 1 बार एग्जाम होता है, ठीक है, 1 बार प्रैक्टिकल होता है, और सेमेस्टर में 1 साल में 2 बार एग्जाम होता है और 2 बार प्रैक्टिकल होते हैं, ठीक है। तो सॉरी 2 साल बार एग्जाम होते हैं, 1 बार प्रैक्टिकल होता है। तो ये मान के चलो ईयरली में आपको टोटल जो है कम बार एग्जाम देने जाना पड़ेगा, कम बार प्रैक्टिकल देने जाना पड़ेगा, और सेमेस्टर में तो यही चीज़ें ज़्यादा हो जाती हैं। ईयरली में फ़ायदा एक, ईयरली और सेमेस्टर में एक ये थोड़ा सा रहता है। देखो काफ़ी सारे लोग आपको ये कहेंगे कि सर सेमेस्टर वाले में क्या होता है कि अगर आपका जैसे 4 से 5 सब्जेक्ट है, आपका 2-3 सब्जेक्ट में बैक लग गया, तो अगले वाले सेमेस्टर में जाकर के उसको जो है कवर कर सकते हो। लेकिन मैं आपको बता दूँ कि बीएड में बहुत कम, बहुत रेयर लोगों का बैक लगता है, ठीक है, बैक लगता बहुत कम लोगों का है। ऑब्जेक्टिव वाले जहाँ पर होते हैं वहाँ पर थोड़े चांसेस बढ़ जाते हैं, बट जितने जो है सब्जेक्टिव जहाँ पेपर होता है वहाँ पर बैक लगने के चांसेस बहुत कम रहते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा रहता है, एक मिसकंसेप्शन लोगों के दिमाग में बना हुआ है कि सर सेमेस्टर से करेंगे तो ऐसा हो जाएगा कि मुझे कुछ चांस ज़्यादा मिल जाएंगे, ठीक है, अगले सेमेस्टर में कवर कर लूंगा। ईयर वाले में क्या होता है कि अगर आपका 2 से ज़्यादा सब्जेक्ट में जो है बैक लग गया तो आपका पूरा ईयर बैक हो जाता है, ठीक है, तो आपको वहाँ पर ज़्यादा साल बिताने पड़ सकते हैं, बट बैक बहुत कम लगता है। तो ये मिसकंसेप्शन दिमाग से निकाल दो, ऐसा बहुत कम ही जो है, ऐसे बहुत कम केस जो है देखने को मिलते हैं। तो दोनों अपने अपने जगह पर ठीक हैं, बस एग्ज़ाम ज़्यादा देना पड़ता है, इसमें एग्जाम कम देना पड़ता है, बस ये चीज़ दिमाग में रखो। फीस दोनों जगह की जो है सेम ही रहती है, लगभग लगभग सेम ही रहती है, ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगा भैया, यहाँ पर एक सवाल आप लोग के क्या बन रहे थे भैया कि किस में अच्छा नंबर आता है, ठीक है। तो चाहे आप ईयरली से करो, चाहे आप सेमेस्टर से करो, अच्छा नंबर देखो भैया लिखने के ऊपर है। आप अच्छे से जो कॉपी भर करके आओगे, अच्छे से चीज़ों को लिख करके आओगे, अगर ऑब्जेक्टिव है तो सही से टिक करके आओगे, तो नंबर दोनों जगह ऐसा कुछ नहीं है कि भैया यहाँ पर ज़्यादा नंबर बने वहाँ पर कम नंबर बने, ऐसा कुछ नहीं होता। बस ये है कि भैया कि आपको प्रैक्टिकल में, ठीक है, आप ऐसे कॉलेज चूज करो, ऐसे कॉलेज पता करो जहाँ पर प्रैक्टिकल में थोड़े अच्छे नंबर प्रोवाइड किए जाते हैं, प्रैक्टिकल सही से होता है, वहाँ पर आपको जो है प्रैक्टिकल अगर आपका अच्छा नंबर मिल रहा है, क्योंकि भाई 200-200 नंबर का प्रैक्टिकल होता है, अगर वहाँ पर आपको 198 नंबर, 197 नंबर मिल जा रहा है, तो आपका परसेंटेज ऐसे ही अप हो जाएगा, ठीक है। सबसे कम फीस में जो है बीएड कहाँ से करें, ठीक है। तो मैंने आपको बीएड की फीस ऑलरेडी बता दी थी भैया, ये बीएड की फीस अगर आप मेन काउंसलिंग, पूल काउंसलिंग जाते हैं तो इतना आपको देना पड़ेगा, ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगा सबसे, अगर आप इस वाले काउंसलिंग में जाते हैं, डायरेक्ट काउंसलिंग में जाते हैं, तो यहाँ से आप कम फीस में आप कॉलेज से डायरेक्टली पता करके अपनी सीट कंफर्म करके कम फीस में कर सकते हैं। कम फीस कितना भाई, मैंने आपको बताया यहाँ पर 1 साल का 51,250 रुपये, 52,000 रुपये एक साल का जो है लग जाता है। लेकिन अगर आप इसमें जाते हैं और हमारे थ्रू भी जाते हैं, ठीक है, कुछ ऐसे कॉलेज है जहाँ पर पूरे दोनों सालों की फीस, ठीक है, इतने में भाई 58,000 रुपये में पूरे दोनों साल का जो है एडमिशन हो जाता है। यानी कि आपको इसके अलावा ना कोई एग्ज़ाम फीस देना है, ना कोई प्रैक्टिकल फीस देना है, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं देना है। इतने में आपका सारा का सारा, ठीक है, A to Z पूरा बीएड कंप्लीट हो जाएगा। इसके अलावा आपको 1 रुपये भी नहीं देना है। बस इसके अलावा इसमें आपको 850 रुपये काउंसलिंग फीस जो लगता है, क्योंकि ये भी आपका काउंसलिंग का एक पार्ट है, तो ये 850 रुपये काउंसलिंग फीस, 58,850 रुपये जो है आपका, इतने में आपका पूरा का पूरा जो बीएड है कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। अगर आपको यहाँ से बी इसके थ्रू बीएड करना है तो भैया हमारे थ्रू आप कर सकते हैं। एक कॉलेज है बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी, जहाँ से आपने जो है बीएड एंट्रेंस एग्जाम दिया था, वो उस यूनिवर्सिटी के थ्रू जो मैं आपको बीएड करवा सकता हूँ। पूरे 2 साल की फीस 58,000 रुपये जो है लगने वाली है, ठीक है। एग्जामिनेशन फीस इसमें सम्मिलित है, प्रैक्टिकल फीस भी इसमें सम्मिलित है, कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगने वाला है कॉलेज की तरफ से, ठीक है। जब आप पेपर देने जाओगे वहाँ पर, तो कॉलेज की तरफ से आपको एग्जाम टाइम में रहने की सुविधा मिल जाएगी। बीएड के नोट्स आपको हमारी तरफ से, हमारे टीम डीआर गुरुजी की तरफ से जो है बीएड जो आप करने जाओगे उसके नोट्स आपको बिल्कुल फ्री में, अगर आप हमारे थ्रू एडमिशन लेते हैं तो फ्री में आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, ठीक है।
आप लोग यहाँ पर इंस्टॉलमेंट में भी जो है फीस पेमेंट कर सकते हैं। आपको एक बार में पूरा 58,000 नहीं देना है। 5,000 रुपये आपका सीट कंफर्मेशन लगेगा, 15,000 रुपये आपका काउंसलिंग फीस जो आपका 17 अगस्त से स्टार्ट होगा डायरेक्ट काउंसलिंग, उस टाइम पे आपका लगने वाला है एडमिशन टाइम पे। 15,000 रुपये आपका एग्जामिनेशन फॉर्म, जब आप पहला एग्जाम दोगे तब आपका लगेगा। 15,000 रुपये जब आप सेकंड ईयर का एडमिशन, ये जो आपका मैं आपको बता रहा हूँ बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी वाला, ये आपका जो है कैसा कॉलेज है भैया, ईयरली वाला कॉलेज है, तो 2 ही बार एग्जाम देना होगा। और 8,000 रुपये जो है एग्जामिनेशन फॉर्म टाइम, जब आपका लास्ट टाइम का जब प्रैक्टिकल वैक्टिकल होता है तो आपको देना पड़ता है। तो ये है भैया, ठीक है। तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाला सिस्टम चल रहा है। तो जो जितने पहले, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास 50 सीटें ही अवेलेबल है, जिसमें से 15-16 सीटें भर चुकी हैं, तो भैया फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाला सीन चल रहा है। 5,000 रुपये दे करके अभी अपनी जो है सीट अपनी बुक कर लीजिए, कंफर्म कर लीजिए। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8081123739। नंबर नोट कर लो, इस वाले नंबर की बात नहीं कर रहा हूँ, ये नंबर नोट कर लीजिए 8081123739। इस नंबर पे एक बार व्हाट्सएप करो या डायरेक्टली कॉल करो, आपको पूरी जानकारी जो है मिल जाएगी। अपनी सीट जो है सुरक्षित कर लो, ठीक है। कॉलेज का लोकेशन मैं आपको बताता हूँ, ये जो बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी है, झांसी है रहने वाला है, झांसी रोड औरई पड़ता है, ठीक है। कानपुर से 100 किलोमीटर दूर, कानपुर के बाद जो दूसरा स्टेशन है पड़ता है औरई, आप सर्च कर सकते हैं, औरई स्टेशन है। उस स्टेशन के से लगभग 2 किलोमीटर दूर जो है ये कॉलेज पड़ता है, जहाँ पे आपको एडमिशन मिलेगा। बिल्कुल प्राइम लोकेशन पर है, कानपुर से ज़्यादा दूर नहीं है, 1.5 से 2 घंटे का रास्ता है कानपुर से, वहाँ पे आपको जो है कॉलेज मिलने वाला है, ठीक है। तो जा करके जो है इसमें अपनी सीट रिजर्व करवा लीजिए। अगर ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट हमारे ही थ्रू वाले रहेंगे, ठीक है, तो हमारे ही कैटेगरी वाले रहेंगे, हमारे साथ वाले रहेंगे, तो भैया आप लोग को एक फ़ायदा ये रहेगा कि आपको जो है एग्ज़ाम टाइम में हो गया, प्रैक्टिकल टाइम में हो गया, सब चीज़ें जो है हमारे थ्रू जो आपको मैनेज करवाया जाएगा। अच्छी तरीके से जो है आपका पूरा का पूरा जो है साल बीएड जो आपको करवाया जाएगा, ठीक है। आपको पूरी हेल्प की जाएगी, किस तरीके से आपको अच्छे से पढ़ना है, किस तरीके से पास होना है, किस तरीके से प्रैक्टिकल देना है, वो सब चीज़ें जो है आपको हमारी तरफ से जो है देखने को मिलने वाली है। तो अगर आप अपनी सीट देखो भाई, बहुत सारे लोग कंसल्टेंसी खोल कर रखे हुए हैं, बट ऐसा कोई सीन नहीं है यहाँ पर। हम यूट्यूब पर आपको जो है पिछले 5-6 सालों 7 सालों से पढ़ा रहे हैं। तो मेरा पूरा मकसद ये है कि भैया जिसका नंबर कम आया है या जिसको किसी कारणवश जो है इस बार अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया है, तो उसका कम फीस में अच्छे से एडमिशन कहीं अगर हो रहा है तो मैं आपको अपने थ्रू जो है करवा दूँ, जिससे आपका जो साल है वो बर्बाद ना हो, ठीक है। बहुत सारे लोग फेक लोगों के चक्कर में, लास्ट आपने देखा था बिहार पटना में कुछ लोग अपना कंसल्टेंसी सर्विस खोल कर बैठे हुए थे और पूरा का पूरा पैसा लेकर के चंपत हो गए, गायब हो गए। तो उन सब चीज़ों से आप बच सको, ठीक है। उन सब, ठीक है, वो आपको बहुत लुभावने देंगे, बहुत सारे ऑफर देंगे, उनसे बच के रहिएगा। मैं सिंपल सी बात कर रहा हूँ, ठीक है। ये ऑफर अभी आपके लिए आपका जो है ओपन है, आप इसमें एडमिशन ले लो, नहीं तो जहाँ एक बार पहला राउंड मेन काउंसलिंग खत्म होता है ना, ये फीस बढ़ करके 10,000 15,000 बढ़ जाएगी, ठीक है। तो आप जो है वेट ही करते रह जाओगे, अपनी सीट भी कंफर्म नहीं कर पाओगे। तो जिसको भी सीट कंफर्म करना है अभी इस नंबर पर जो है मैसेज करें, ठीक। तो आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद जय भारत। अगर आपके कोई भी डाउट हो नीचे कमेंट बॉक्स है, वहाँ पे आप कमेंट करो, या आप लोग जो है डायरेक्टली व्हाट्सएप पर मैसेज या कॉल करो। धन्यवाद।